नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कल यानी कि 13 मई को भारत में CBSE बोर्ड के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कई छात्रों ने बाजी मारी और ऐसा प्रदर्शन करा जिसके बाद सभी तरफ से उनके लिए वाहवाही आ रही है। एक ऐसा प्रदर्शन है जो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय इसलिए क्योंकि कुछ छात्रों ने 500 में से 499 नंबर हासिल कर वो कारनामा कर दिखाया है जो अपने आप में अतुलनीय है। उन्हीं में से एक छात्रा आज हमारे साथ जुड़ेंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है श्लोका आपका। थैंक यू सर। पहले तो आप लोगों को सबको थैंक यू मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको भी थैंक यू। जी श्लोका, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आप कैसा फील कर रही हैं, बिकॉज आपने एक ऐसी चीज कर दी है जिसके बाद से विशेष आ रही होंगी, काफी लोग मिलने के लिए आ रहे होंगे, तो ये कैसी फीलिंग है? नाउ यू आर अ टॉपर। सो ऑनेस्टली कल जब रिजल्ट आया था तो पहले तो हम लोगों को लगा ही नहीं कि मेरा रिजल्ट है, बिकॉज इतने सारे 4 सब्जेक्ट्स में 100 आए तो पहले हम लोगों को 3-4 बार रीचेक करना पड़ा कि मेरा जी ही रिजल्ट है, कुछ ग्लिच तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है बाय चांस। बट उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मतलब हैप्पीनेस थी, सब लोगों के कॉल्स आए, बट काफी ओवरवेलमिंग भी था बिकॉज सडनली इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन और इतने सारे मैसेजेस वगैरह आए। तो मतलब अनबिलीवेबल सा ही लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब 99.8 तो कोई मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऑफ कोर्स कि आएंगे। अच्छा, आपने कितना एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि जब हम एग्जाम देकर आते हैं, जब हम आंसर शीट भरते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि यार मेरे इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? हाँ, तो मेरे को आइडिया इतना तो था कि मेरे 97-98 तक आ जाएंगे। जी मतलब उतना मैंने जब एग्जाम दी थी उतना मेरे को आइडिया था कि इतने तो आएंगे। और मैं जब भी मतलब एक जैसे कोई पूछता भी था कि कैसे गए एग्जाम्स, तो मैं हमेशा जो मतलब अपना एग्रीगेट अपने हिसाब से जो बनाती थी वो ये बनाती थी कि मैक्सिमम जितने मार्क्स कट सकते हैं जी उसको लेके, कि बाय चांस अगर उससे ज्यादा आए तो अच्छा ही लगे और अगर उससे कम आए तो बुरा नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा जो अपने हिसाब से अपने दिमाग में जो परसेंटेज बना के सोचती थी जब एग्जाम्स हो गए, वो इसी उसको लेके सोचती थी कि इतने ज्यादा कट जाएंगे तो भी इससे कम तो नहीं आए। बिल्कुल। तो इतना आइडिया था मेरे को कि 87-88 तो आएंगे। तो श्लोका, जब किसी के हम देखते हैं कि 98% आए हैं, 97% आए हैं, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता होगा यार ये इंसान तो बहुत पढ़ाई करता होगा, शायद इसने बहुत कुछ चीजें मिस भी करी हो। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? आपका शेड्यूल कैसे रहता था? आपने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ और फिर अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करा, आप ये बताइए, क्योंकि बहुत सारी यूथ आपको देख रही है इस वक्त। तो ऑनेस्टली मैं 8-10 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, जो कि काफी, जब मैंने अपना 12th स्टार्ट किया था तो काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज मैं भी देखती थी कि मतलब किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से प्रेपरेशन करनी है, या कैसे लास्ट में आते आते कैसे वो इतनी प्रैक्टिस बन जाती है। तो ऑनेस्टली 8-10 घंटे तो मैं नहीं पढ़ती थी। जब लास्ट के बोर्ड एग्जाम्स आ गए थे तो उस टाइम पे तो आई थिंक सभी पढ़ते हैं, बट नॉर्मली जब मैं जैसे अपने स्कूल से, मैं बहुत रेगुलर स्टूडेंट थी स्कूल में, मैं हर रोज मेरी मतलब अटेंडेंस इफ आई हैड टू से 85-80% जाती थी। तो मैं बिल्कुल। हर रोज स्कूल जाया करती थी, मैं वापस आती थी, उसके अलावा थोड़ा सा रेस्ट करती थी, और मैं हर रोज 2-3 घंटे तो पढ़ती थी। मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाया उसका जरूर ये होता था कि उसको तो मैं ढंग से पढ़ लेती थी। बाय चांस मतलब जैसे किसी दिन नहीं बन पाया कि स्कूल नहीं गई तो उस दिन मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी, और सैटरडे संडेज को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ती। बट उसके अलावा 8-10 घंटे तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। बस बोर्ड एग्जाम्स का टाइम जब बिल्कुल आ गया था कि बोर्ड एग्जाम्स चल ही रहे हैं, उस टाइम पे तो पूरा दिन पढ़ना पड़ता था। उस टाइम पे तो आई थिंक सभी पढ़ते हैं पूरा दिन, क्योंकि मतलब जब बिल्कुल 1-2 दिन में बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्स है तो बिल्कुल, उस जब टाइम पे तो पढ़ना जब पड़ता है। एग्जाम पास आते हैं तो धड़कन बढ़ने लगती है हमारी। तो मतलब आपकी इस बात से मैं ये मान लूं कि एक बर्डन लेने से अच्छा है कि रोज जो पढ़ाया जा रहा है उसे रोज भी पढ़ के थोड़ा बर्डन कम कर दिया जाए। हाँ। और श्लोका, सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे पढ़ाई तो चलिए एक चीज हो गई, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है? क्योंकि पढ़ाई से हटके भी ना हमें बहुत चीजों की जरूरत होती है, हमारी हॉबीज होती हैं जिसमें हमारा एक्चुअल मन लगता है, जो हमारी स्पिरिट को पसंद होता है। तो उसके लिए आप क्या करती हैं? आपको क्या क्या चीजें पसंद है? सर एक तो एक्चुअली मेरे को बचपन से सिंगिंग का बहुत शौक है। मतलब 12th में तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं की सिंगिंग, ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में तो पार्टिसिपेट किया था, पर अच्छा। उसके अलावा जैसे कभी भी मन किया तो मैं बुक्स पढ़ लेती थी। और स्पोर्ट्स वाइज मैं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, पर मैं स्विमिंग जरूर करती थी। मतलब जैसे पूरा लाइक 6-7 मंथ्स का जब स्विमिंग का सीजन होता है तो मैं पूरे समय स्विमिंग जाया करती थी।
और उसके अलावा एक्चुअली बहुत लोग, बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि टीवी देखना मतलब इज नॉट समथिंग जो कि करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। बट मैं तो अपने फ्री टाइम में टीवी देखती थी। और मैं अ, तो मतलब मेरे तो फ्री टाइम का मतलब ही होता था कि जो पसंद है वो करना। मतलब जैसे अगर कभी मेरा मन कर रहा है तो मैं कोई बुक पढ़ूंगी, कभी मेरा कर रहा है तो मैं टीवी देखूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती थी या फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालती थी। बिल्कुल। जब जब ब्रेक का टाइम होता था तो फिर मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये नहीं करना ये नहीं करना, वो फिर मैं अपने हिसाब से ही करती थी। अच्छा, आपने सिंगिंग की बात करी, डेट यू लाइक सिंगिंग, तो फेवरेट सिंगर कौन है आप मुझे भी बता दीजिए फिर लगे हाथ अपना। फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, अच्छा यू लाइक अरिजीत सिंह। तो आपने एक ना बहुत बड़ा मैसेज दिया है सभी पेरेंट्स के लिए भी और सभी बच्चों के लिए। कहता है पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे के एग्जाम आ रहे हैं या बच्चा 11th-12th में आ गया है तो उसको अब टीवी नहीं देखने देना, सोशल मीडिया से उसको दूर रखना है, यानी कि उसकी अवेयरनेस कम कर देते हैं। पर यहाँ आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए, है ना। अच्छा, तो यस सर। अभी आपने ह्यूमैनिटीज में टॉप करा है, एक नंबर कटा है, मैंने देखा है आपका, वो हिस्ट्री में है। तो उसका क्या कोई मलाल है कि एक नंबर ये कहां चला गया। मेरे को तो ऑनेस्टली बहुत लोगों का ये हुआ कि अच्छा एक नंबर आप कहाँ खा गए या एक नंबर और आ जाता तो। बट मेरे लिए तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक नंबर का तो कोई वो है नहीं। क्योंकि मतलब इतने ही आ गए, मतलब हाँ ठीक है एक नंबर कहीं और आ जाता तो और अच्छा होता। बट मेरे लिए तो ये परफेक्ट स्कोर जितना ही है एक नंबर। तो आई फील लाइक क्योंकि थोड़ा सा इम्परफेक्शन नहीं होगी तो फिर ये भी लगेगा ना कि मतलब एक अलग फीलिंग आती है। अगर वो 100% आ जाता तो वो डिफरेंट था। बिल्कुल बट बिल्कुल मेरे लिए तो ये भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि एक नंबर का मतलब आई फील इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी बिग थिंग, जैसे कि आपने कहा जितना मिला वो बहुत हाँ। मिला और अच्छा मिला। तो श्लोका, मैं आपसे जो अगली चीज पूछने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपना क्या है श्लोका का, सपना क्या है, द टॉपर श्लोका का ड्रीम क्या है कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ। सर अभी तो मतलब अभी नहीं, काफी टाइम से मेरा मेरे पेरेंट्स सबका एक ही चीज है कि सिविल सर्विसेज करना है। तो अभी मतलब जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होगा उसके बाद से तो उसी की तैयारी स्टार्ट है। अच्छा, इसके पीछे कोई खास वजह, कहीं से मोटिवेशन मिली हो कि सिविल सर्विसेज में जाना है, क्या देख, नहीं मतलब ऐसा मतलब क्या सोचा, एक्चुअली ऐसा क्या आया। एक्चुअली बचपन से जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको होता है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, तो मेरे को कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था। इवन बिल्कुल मेरे पेरेंट्स का भी ऐसा कुछ नहीं था। जैसे बहुत पेरेंट्स होते हैं प्रेशराइज करते हैं, कुछ भी करते हैं कि नहीं डॉक्टर ही बनना है या जेई नीट तो देना ही पड़ेगा ऐसा कुछ। तो उन्होंने कभी उनका बस ये था कि आप जो भी स्ट्रीम लो या आप जो भी करो उसमें आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। तो मेरे को हमेशा ये था कि नहीं करना। फिर धीरे धीरे जब आइडिया लगा कि क्या क्या चीजें होती है, मेरे को प्राइवेट सर्विसेज का भी नहीं था, धीरे जब गवर्नमेंट सर्विसेज का, क्योंकि जैसे अभी भी जब रिजल्ट वगैरह आया तो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वो सब मिलता है, तो बिल्कुल इसीलिए गवर्नमेंट सर्विसेज का हमेशा से वो था। बिल्कुल प्लस मेरी फैमिली में भी जैसे मम्मी पापा है उनको भी बहुत होता कि गवर्नमेंट सर्विसेज में मतलब फैमिली से कोई होना चाहिए। तो इस चक्कर में मतलब हम सबका एक्चुअली कलेक्टिव ड्रीम टाइप का था कि मतलब टीचर्स भी ये कहते थे कि नहीं आपको तो ट्राई करना चाहिए। और प्लस मेरे को और मम्मी पापा को हमेशा स्टार्टिंग से यही था कि सिविल सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ही ट्राई करेंगे। ये तो बहुत यूनिक बात है, आप पूरे परिवार का सपना एक साथ आगे लेकर बढ़ रही हैं और सपना भी ऐसा देश की सेवा करने का। तो लगे हाथ एक बात और मैं आपसे पूछ लेता हूं, कोई सिविल सर्विस में कोई है जिसको मतलब आप अपना आइडल मानती हो या आपको मोटिवेशन मिलती हो, कोई ऐसा नाम, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो। सर ऐसा तो मतलब ऐसे मैं देखती रहती हूँ जैसे कोई भी टॉपर इंटरव्यू वगैरह निकलते हैं, कुछ भी निकलते हैं। उसके अलावा एक मतलब मेरे इमीडिएट रिलेटिव तो नहीं, फैमिली से रिलेटेड ही एक प्रशांत भैया करके हैं। तो वो ऑलरेडी हमारी फैमिली में है, उनको हम लोग जैसे प्रशु भैया कहते हैं। तो अच्छा उनका भी अभी कुछ टाइम पहले कॉल आया था। वो भी मतलब सिविल सर्विस में ही है। अच्छा, पता है सिविल सर्विसेज बोलने में एक चीज बहुत आसान लगती है कि सिविल सर्विसेज में जाना है ये, हाँ हाँ तो हाँ। आपने सिविल सर्विसेज में ऐसा क्या नोटिस करा कि आपका पैशन बन गया कि यार सिविल मुझे यूपीएससी क्रैक करना ही है, मतलब ऐसा कुछ कुछ मिला होगा ना आपको वहां से, किसी कहते हैं कि किक मिलती है, तो आपको ऐसी क्या किक मिली। सर पता है एक तो ये चीज होती है, काफी लोग होते हैं जो मतलब जैसे कि बहुत लोगों ने रिजल्ट देखा तो उनका तो ये था
कि स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई करो और अब्रॉड चले जाओ। बट मेरा हमेशा से है कि मतलब जैसे कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी अगर फ्यूचर में मेरी हो सकता है 1-2 साल के लिए अगर बाहर मिला, जैसे मान लो इवन फॉरेन सर्विसेज में भी मिला तो चले गए, बट मेरा कभी ये नहीं था कि बाहर जाके सेटल होना है। मेरे को हमेशा से बिल्कुल। यही था कि कंट्री में ही रहना है। प्लस एक आई फील लाइक कि पैसा और मॉनेटरी चीजें इज अ वेरी डिफरेंट, बट जो एक रिस्क होती है गवर्नमेंट सब, चाहे वो मतलब चाहे वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद हो, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करने के बाद, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जो आपको सोसाइटी से मिलती है या जो आप गिव बैक करते हो सोसाइटी को, उसका बहुत फर्क पड़ता है आई थिंक ओवरऑल। तो वही एक चीज थी। अच्छा चलो का मैं एक चीज़ आपसे और बात करना चाहूँगा। जैसे मैं भी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ कॉलेज से, तो हमारे साथ बहुत सारे आसपास दोस्त होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं जो इंडिया को छोड़कर बाहर जाने की बात करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज खोजने की बात करते हैं। तो उन लोगों के लिए आपकी तरफ से एक शॉर्ट और एक प्रोडक्टिव मैसेज हो जाए कि श्लोका एक टॉपर, एक सीबीएसई टॉपर 99% वाली, वो क्या कहना चाहती है, एक छोटा सा मैसेज। सर मतलब मैं ऐसे किसी को वो नहीं करूंगी कि अच्छा आप अगर बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन वो करना चाहते हो तो कोई गलत चीज है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो ऑफ कोर्स वो भी एक कंट्री के लिए अच्छी बात ही होती है कि आप बाहर जाके भी अपनी कंट्री का वो कर रहे हो। बिल्कुल। बट आई फील लाइक कि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि ये भी कहते हैं कि नहीं, कंट्री में तो कुछ रहने लायक ही नहीं है, बाहर की कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। बट आई थिंक कि अगर आप किसी कंट्री में रहते हो और मतलब आप उस कंट्री को एक्चुअली में अपना मानते हो तो आपको, और अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो बिल्कुल। आपको वहीं रह के उस कंट्री के लिए करना चाहिए। चाहे आप वो किसी भी, मतलब जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट उसमें जाओ, आप भले ही खुद का अपना बिजनेस ओन करो, भले ही आप लॉयर बनो, कुछ भी बनो, जब आप अपनी कंट्री को कहीं पे भी रिप्रेजेंट करते हो तो वो अलग चीज होती है। जब आप कहीं और से आप अपनी कंट्री में होता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो श्लोका मतलब आपके आप साथ अपनी कंट्री बिल्कुल, के लिए बाहर जाके कुछ कर रहे हो तो अलग चीज है। आपके इस आंसर के लिए तो मेरी तरफ से हेड्स ऑफ है आपको। मतलब दिस कैन बी द वेरी इंस्पिरेशनल थिंग टू एनी एंड एवरी यूथ। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या आप मतलब ये सेल्फ स्टडी का कमाल है, ये क्लास में टीचर्स द्वारा पढ़ाई गई चीजों का कमाल है, या इसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी लिए गए? मतलब जो मेन बैकबोन रहा इस सक्सेस का वो क्या रहा? सर एक तो सबसे पहली चीज सर, मतलब काफी लोगों का ये था कि आप कोचिंग कहाँ से लेते हो। तो मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये बोर्ड एग्जाम है, ये यूपीएससी नहीं है, ये जेई है, नीट नहीं है जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोचिंग लेनी पड़े। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, मतलब ट्यूशंस तो बच्चे लेते ही है, वो आप एक्स्ट्रा उसमें ले सकते हो, बट स्कूल्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप मतलब लाइक एनसीईआरटी या सीबीएसई का सिलेबस आपको स्कूल्स पढ़ाए। सो आई पर्सनली फील मेरे को ये कोचिंग कल्चर का इतना वो अच्छा नहीं लगता, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो यू हैव टू गो फॉर कोचिंग, बट व्हेन इट कम्स टू 12th क्लास, स्पेशली अगर मैं ह्यूमैनिटीज की कहूँ, अगर आपके स्कूल में या अगर आप में खुद में भी उतना कैलिबर है कि आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता, चाहे बिल्कुल। वो साइंस हो चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। तो अगर आप में उतना कैलिबर है या फिर अगर आपके टीचर्स में भी उतना वो है कि वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, तो सो यू डोंट नीड ट्यूशंस। ये बिल्कुल। मतलब ये मैं पर्सनली जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी पेरेंट कोई भी स्टूडेंट अगर देख रहा है जिनको कि ऐसा लगता है कि ट्यूशंस तो बहुत जरूरी है 12th में टॉप करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर मैं खुद बता रही हूँ, मैंने कहीं से ट्यूशन वगैरह नहीं लिया, मैं बस स्कूल जाती थी, नॉर्मल पढ़ती थी और फिर खुद पढ़ती थी। तो एक एनसीईआरटी ही है, मैंने अभी तक आई थिंक एनसीईआरटी ऑलमोस्ट 10-15 टाइम्स पढ़ रखी है, मतलब पूरा साल अगर काउंट करें तो। और बिल्कुल। उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा, वो आपको सेम चीज आपका बस सोर्स बदल जाएगा कि अच्छा आप एक ट्यूशन टीचर से भी पढ़ रहे हो, आप अपने स्कूल के टीचर से भी पढ़ रहे हो, आप खुद अगर आप खुद अपना वो लगा सकते हो, इतना कैपेबिलिटी, अगर आप खुद अपनी इतनी आप में एबिलिटी है, पोटेंशियल है कि आप खुद उस बुक को पढ़ लो, तो बिल्कुल। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मतलब किसी इंसान को चेंज करने से वो बुक का कंटेंट तो चेंज हो नहीं जाएगा। अच्छा श्लोका, कोई ऐसी चैलेंज रहा हो या कुछ आपकी स्टूडेंट लाइफ में आप चाहते हो, आप एक अपील करना चाहते हो कि एक ऐसी चीज है जो चेंज होनी चाहिए स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसा जो आप सजेशन देना चाहो? क्योंकि ये सभी लोग देखेंगे, पूरी दुनिया इसको देखने वाली है, सरकार भी इसको देखने वाली है, हाँ तो आपकी तरफ से कुछ सजेशंस। सर, एक तो एक्चुअली मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी है, जब मतलब मेरे स्कोर्स आए तो बहुतों का ऐसा था कि मतलब उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आया, बट उनका एक ये चीज थी कि यार हमारे इतने रह गए, हम्म। कि मतलब 90, मैंने काफी सारे फ्रेंड्स उनके 90s में भी आए, बट उनको ये था कि नहीं यार हमारे कम रह गए हम्म। मार्क्स।
और मतलब हाँ ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा कि इसके तो इतने मार्क्स आए हैं इसलिए ये बोल रही है, हम्म। बट मैं अदर स्पेक्ट्रम से आपको बोल के बता रही हूँ कि अच्छा मेरे को मतलब कल से ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों के कॉल्स, न्यूज़पेपर, अभी भी इंटरव्यू चल रहा है, बट हम्म। मैं दूसरे एंड से भी बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मतलब एक टैग होता है टॉपर का, उस टैग से आपकी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं होती, उस टैग बिल्कुल। से बस वो 4-5 दिन की बात होती है। 10 साल बाद या 2 साल बाद भी अगर मैं याद करूंगी अपने मार्क्स तो अच्छा जरूर लगेगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी पूरी लाइफ बना दो। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो कि बहुत सैड हुए अपने मार्क्स देके, होता इवन है, अक्सर आफ्टर होता गेटिंग है, अक्सर 90s। अक्सर होता है दोस्तों में, अक्सर होता है, हाँ देखने को इवन मिलता है। पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं जो कि मतलब बच्चों की अगर थोड़ी सी भी कम आ जाए तो उनको ये हो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी या बिल्कुल। आप कर ज्यादा सकते थे। तो आई फील लाइक वो मार्क्स का कल्चर ही थोड़ा सा खराब है बिल्कुल। कि बिल्कुल। जब जब भी कभी सोसाइटल मार्क्स आते हैं सोसाइटल चाहे प्रेशर कम आए। क्रिएट हो जाता है। हाँ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके बहुत अच्छे आ जाए फिर भी अगर किसी और के ज्यादा आ जाए तो उन पे प्रेशर बन जाता है। बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले चीज तो यही है कि मतलब आपके बच्चे में कितना भी कैलिबर हो पेरेंट्स को तो पता ही होता है, तो वो मार्क्स से तो कभी देखना ही नहीं चाहिए कि कितना। इवन टीचर्स वगैरह किसी को भी आई फील लाइक मार्क्स से कभी वो कैलिबर बिल्कुल। नहीं होता है, वो तो सिर्फ 2-3 दिन की बात होती है, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए। ये बहुत ही काइंड और जेनरस वर्ड्स हैं श्लोका आपके, अगर मैं आपको बताऊं कि एक थैंक यू सो मच। टॉपर ये बता रहा है कि अपनी लाइफ ज्यादा मैटर करती है ना कि मार्क्स, ये एक टैग है और लाइफ बहुत बड़ी है। तो ये मैसेज आपका उन लोगों के लिए भी है जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है, आगे मेहनत कर सकते हैं, हाँ क्योंकि गुंजाइश तो जब चाहो तब जब जागो तब सवेरा। तो हाँ श्लोका। मतलब लाइफ ट्वेल्थ बिल्कुल की बिल्कुल, बोलिए स्टार्टिंग बताइए। मतलब ट्वेल्थ खत्म हुई है, सो आई फील लाइक लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। अभी आप वर्ल्ड में मतलब मेरे को काफी सारे लोगों ने बोला इवन बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन तो मेरे को भी थी कि मतलब क्या रिजल्ट आएगा, प्लस एंट्रेंस वगैरह है सबकी टेंशन हो रही थी। तो आई फील लाइक कि एक तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है स्पेशली ट्वेल्थ ग्रेड, टेंथ में तो फिर भी आप स्कूल में ही जाते हो 11th से, बट बिल्कुल। ट्वेल्थ जैसे ही आपकी होती तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि आगे क्या करना है। तो आई बिल्कुल। फील लाइक कि अभी भी मतलब सिविल सर्विसेज इज अ गोल, बट उसके अलावा बहुत सारा डाउट उसके साथ भी आता है कि अच्छा नेशनल टॉपर तो बन गए, इतने मार्क्स तो आ गए, बट सिविल सर्विसेज इज अ होल डिफरेंट थिंग। तो मैं दूसरे एंड से भी बताऊं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके इतने मार्क्स आ जाए तो सब चीज सॉर्टेड आउट होगी। बिल्कुल। तो मतलब आप किसी भी कितने भी मार्क्स के उस पे खड़े हो, कितने भी मार्क्स के पेडिस्टल पे खड़े हो, आई फील लाइक लाइफ अभी बस स्टार्ट हुई है और अभी काफी सारी चीजें देखनी है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। वैसे ये बूस्टअप मिलता है, मोटिवेशन मिल जाता है। तो श्लोका, अब एग्जाम हाँ खत्म हो चुके हैं, टॉप कर चुकी हैं, अब घूमने का प्लान कहाँ है? अब ऑफलोड भी तो करना है, इतना पढ़ाई करी है, इतना टाइम दिया अभी है, तो तो क्या मेरे प्लान्स हैं फिर आगे? सर अभी तो मेरे सीयूईटी के एग्जाम्स है, अभी अच्छा। एक्चुअली इंटरव्यूज ही चल रहे हैं, तो उसमें फिर मैं रात को अभी पहले प्लानिंग तो ये चल रही है कि इंटरव्यूज के बीच में से पढ़ाई का टाइम कहाँ से निकालें, क्योंकि 21st और 26th को मेरे सीयूईटी के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आज भी मतलब क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज के कॉल आ जाते हैं, फिर स्कूल से कॉल आ जाता है, तो उसके साथ बीच में अभी तो पहले तो मतलब सीयूईटी करना है, बिल्कुल। उसके बाद अभी तो आगे के प्लान्स तो अभी कुछ दैट्स बने द नहीं है क्योंकि स्पिरिट। सबको। हाँ या। तो आई फील लाइक पहले तो एग्जाम्स फिनिश करने हैं, उसके बाद फिर पार्टी वगैरह तो होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्लोका, आपकी बात को एकदम मद्देनजर रखते हुए, आपका सीयूईटी का एग्जाम है, तो आप पढ़ाई करिए, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड वी ट्रस्ट इन यू। आप उसमें भी बहुत अच्छा करेंगी, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस एक लास्ट मैसेज आप एज अ होल सबके लिए दे दीजिए। श्लोका क्या कोट करती है सबके लिए? सबके लिए आई फील लाइक चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, एक लास्ट मैसेज भी मेरा वही सेम रहेगा कि मार्क्स कितने भी आए आई फील लाइक चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, सेलिब्रेशन वही रहना चाहिए। और मतलब मार्क्स तो आई थिंक मेरा भी 1 हफ्ते का ही सेलिब्रेशन होगा, 1 हफ्ते के ही इंटरव्यूज वगैरह है, उसके बाद तो मतलब उसके बाद तो सबकी ही नॉर्मल लाइफ चालू बिल्कुल। होती है। सो आई फील लाइक कि 1-2 दिन तो बच्चे के कितने भी मार्क्स आए सारे पेरेंट्स को सारे बच्चों को सेलिब्रेट करना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए और बिल्कुल। आगे मूव ऑन करना चाहिए, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पिरिट शुड बी हाई।